जरा सोचिए, एक स्टेशन मास्टर है, ड्यूटी पर उसकी आखिरी रात है, और तभी एक ऐसी ट्रेन आ जाती है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आज हम जिस कहानी को जानने वाले हैं वो एक ऐसी ही भुताहा ट्रेन के बारे में है, एक ऐसे सफर की कहानी जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सुबह के 3:01। ये सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये तो उस खौफनाक रात की शुरुआत है जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी का मंजर कुछ ऐसा है कि एक एकदम वीरान स्टेशन है, रात का गहरा सन्नाटा, जहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। माहौल में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई है, सर्द हवा चल रही है जो जंग लगे खंभों और टूटी फूटी बेंचों से टकराकर एक अजीब सी आवाज कर रही है। ऐसा लगता है मानो कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। इस खामोशी को कभी कभार बस कुत्तों के भौंकने या पत्तों के हिलने की आवाज ही तोड़ती है, लेकिन उस रात एक और सरसराहट थी, एक ऐसी सरसराहट जो किसी के आने का इशारा दे रही थी। तो अब कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं, स्टेशन मास्टर राजीव, जिनकी रोज की शांत रात एक बिन बुलाई ट्रेन के आने से पूरी तरह बदलने वाली थी। अपने केबिन में सो रहे राजीव की नींद अचानक एक तेज तीखी सीटी की आवाज से खुल जाती है। यह आवाज यकीनन किसी ट्रेन की थी, लेकिन इस वक्त यह तो नामुमकिन था। अब राजीव का तो सिर ही चकरा गया। घड़ी देखी तो सुबह के 3:01 हो रहे थे। उन्होंने फौरन कंट्रोल रूम में फोन लगाया, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने तो और भी उलझा दिया। जवाब था कि इस वक्त कोई ट्रेन आनी ही नहीं थी। तो फिर ये ट्रेन आई कहां से? राजीव ने केबिन से बाहर झांक कर देखा, और जो देखा वो हैरान करने वाला था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक काले रंग की बहुत पुरानी सी ट्रेन धीरे धीरे आकर रुक रही थी। इसका आना ही अपने आप में एक पहेली थी। सबसे पहली अजीब बात जो राजीव ने नोटिस की वो ये थी कि ट्रेन में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। अंदर बाहर हर तरफ घना अंधेरा था। और ये राज तब और गहरा हो गया जब उन्होंने देखा कि ट्रेन पर तो कोई नाम या नंबर तक नहीं था। एक गुमनाम ट्रेन चुना जाने कहां से आ गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अगर ट्रेन आई है तो इसके अंदर है कौन? न तो कोई ट्रेन से उतरा और ना ही कोई चढ़ा। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ खामोशी पसरी थी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजीव, जो अब तक बस एक देखने वाले थे, वो एक ऐसा फैसला करते हैं जो उन्हें इस राज का एक हिस्सा बना देता है। तभी ट्रेन के अंदर से एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। ये आवाज राजीव के डर पे हावी हो गई और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। राजीव ने ना बस डिब्बे के दरवाजे को हल्का सा ही धकेला और वो खुद ब खुद खुल गया। उन्होंने टॉर्च जलाकर बस अंदर झांका ही था कि तभी धड़ाम एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अरे वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही ट्रेन ने एक जोर का झटका लिया और चल पड़ी। राजीव अब अंदर फंस चुके थे। अब शुरू होता है उस आखिरी सफर का असली आतंक। ट्रेन के अंदर राजीव अकेले नहीं थे, और जो भी उनके साथ था वो इंसानी दुनिया का तो बिल्कुल नहीं था। राजीव की नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी। वहां शीशे पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, भागो। ये एक चेतावनी थी, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। तभी उनकी नजर एक सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है। उसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंजती है, तुमने अंदर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। राजीव घबराकर जैसे ही उस पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं, वो लड़की गायब हो जाती है। जैसे ही राजीव दूसरी तरफ मुड़कर देखते हैं, उनकी तो रूह ही कांप जाती है। डिब्बे की हर सीट पर अब लोग बैठ चुके थे, सब एकदम खामोश, बेजान। उनके चेहरे नहीं थे, चेहरे की जगह बस काला धुआं था, और आंखों की जगह गहरे खाली गड्ढे। वो सारे बिना चेहरे वाले यात्री धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर राजीव की तरफ देखने लगते हैं, और फिर सब एक साथ एक ही आवाज में कहते हैं, तुम अब कभी वापस नहीं जा सकते। ये इस सफर का आखिरी फैसला था। अगली सुबह जब स्टेशन पर बाकी लोग आए तो राजीव वहां थे ही नहीं। उनका कोई अता पता नहीं था। पीछे रह गए थे तो बस कुछ ऐसे सुराग जो किसी को भी परेशान कर दें। जानते हैं राजीव के केबिन में क्या मिला? सिर्फ एक चीज, उनकी कलाई घड़ी, और उसकी सुइयां ठीक 3:01 पर रुकी हुई थी। ठीक उसी वक्त
जब वो भुताहा ट्रेन आई थी। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक फटा हुआ पुराना टिकट मिला। उस पर जो लिखा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। लिखा था, अंतिम गाड़ी सिर्फ एक बार जाने के लिए। बस उस रात के बाद से स्टेशन मास्टर राजीव की ये कहानी एक किंवदंती बन गई। एक ऐसी शापित किंवदंती जो आज भी उस वीरान स्टेशन की हवाओं में जिंदा है। कहते हैं कि आज भी ठीक रात के 3:01 पर वहां एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक आवाज जो किसी को पुकारती है। सवाल बस इतना सा है कि अगर वो आवाज किसी को पुकारे तो क्या उस आवाज के पीछे जाना चाहिए?